वो रूम से बाहर आया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। वो रूम के दरवाजे तक पहुंचा। यहाँ अजीत आस्था के साथ जबरदस्ती कर रहा था। रुद्र ने दरवाजा खोल दिया। शायद अजीत दरवाजा बंद करना भूल गया था। अंदर का नजारा देख रुद्र की आंखें एक बार फिर गुस्से से लाल हो गई। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसने अजीत को खींचकर आस्था से अलग किया। अजीत बेड से नीचे गिर गया। उसने जब रुद्र की तरफ देखा तो उसे देख वो डर गया, क्योंकि रुद्र को कौन नहीं जानता था। अपने गुस्से और एरोगेंट व्यवहार के लिए वो फेमस था। रुद्र उसकी तरफ बढ़ता तभी उस के कानों में आस्था के रोने की आवाज पड़ी। रुद्र ने उसकी तरफ देखा जो बेड पर बैठी रो रही थी। रुद्र उसकी तरफ बढ़ गया। रुद्र उसके पास गया और बोला, रुद्र आप ठीक है? पर आस्था को तो कोई होश ही नहीं था। वो तो घुटनों को मोड़े उसमें चेहरा छुपाए बस रोज जा रही थी। रुद्र ने उसके थोड़ा नजदीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो आस्था डर गई और उससे दूर होने लगी। रुद्र ने जब उसका चेहरा देखा तो पता नहीं क्यों उसे ऐसे देख रुद्र को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। आंसुओं से भीगा चेहरा, लाल आंखें, गाल पर थप्पड़ का निशान जो अजीत ने उसे मारा था। उसे ऐसे देख रुद्र को बेचैनी होने लगी। वो उसके पास बैठ गया और उसे शांत करवाते हुए बोला, रुद्रा देखिए, शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। पर आस्था रोए जा रही थी। आज जो उसके साथ हुआ था वो किसी भी लड़की के लिए छोटी बात नहीं थी। रुद्र से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, रुद्र शश शांत हो जाइए प्लीज, सब ठीक है, प्लीज शांत हो जाइए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इस लड़की को ऐसे चुप करवा रहा है, क्यों उसे ऐसे रोते देख उसे तकलीफ हो रही है, जबकि उसे तो लड़कियों से नफरत है। उसकी नजर में सारी लड़कियां बस पैसों की भूखी होती है, पर फिर भी वो इस लड़की को अपने सीने से लगाए बैठा शांत करवा रहा है। तभी आस्था के कानों में अपनी सांस की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर वो जल्दी से रुद्र से दूर हो गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो डर से कांप गई, क्योंकि उसकी सांस के साथ साथ घर के सब लोग दरवाजे पर खड़े उन्हें देख रहे थे। आस्था जल्दी से बेड से खड़ी हो गई। रुद्र भी उसके साथ ही खड़ा हो गया और सब को देखने लगा। तभी आरती जी आस्था को देखते हुए अपनी तीखी आवाज में बोली, आरती जी, मेरे बेटे को खा गई और अब यहाँ गैर मर्द के साथ रंग रलियां मना रही हैं। उनकी बात सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आया, पर साथ ही उसका ध्यान आस्था की पहनी सफेद साड़ी पर गया, जिसे देख ना जाने क्यों उसे आस्था के लिए बुरा सा लगा। वहीं आरती जी आगे आई और आस्था का हाथ पकड़ दबाते हुए बोली, आरती जी, बोलना शर्म नहीं आई तुझे यह सब करते हुए? मेरे बेटे को तो खा गई। अरे थोड़ी शर्म कर लेती, यह सोच लेती कि तू किसी की विधवा है, या तेरे अंदर ऐसी आग लगी हुई थी जो तू ऐसे गैर मर्द के साथ शी। यह बोल उन्होंने घिन भरी नजरों से आस्था की तरफ देखा। दरअसल जब रुद्र आस्था को चुप करवा रहा था तब अजीत वहां से भाग गया और बाहर जाकर सबको यह बोल दिया कि आस्था अंदर किसी गैर मर्द के साथ एक कमरे में है, ताकि कोई उसे कुछ ना बोल सके, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र कितना खतरनाक है। जो उसने आस्था के साथ किया उस वजह से रुद्र उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम आस्था पर लगा दिया। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर आस्था रोते हुए बोली, आस्था, मैंने कुछ नहीं किया माजी, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसने रोते हुए जो अजीत ने उसके साथ किया
वो बता दिया। उसकी बात सुनकर अनीता जी आगे आई और आस्था के गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, अनीता जी हाँ, बस बहुत हुआ खुद की करतूत छुपाने के लिए अब तू मेरे देवर पर इल्जाम लगाएंगी। अरे उसने तो हमें तेरी इस करतूत के बारे में बताया है और अब तू खुद को बचाने के लिए उसी पर इल्जाम लगा रही थी। वहीं थप्पड़ इतनी जोर का था कि आस्था लड़खड़ा गई और गिरने लगी, पर रुद्र ने उसे संभाल लिया और उसे सही से खड़ा करते हुए बोला, रुद्रा आप ठीक है। फिर उसने अनीता जी की तरफ देखा और गुस्से से बोला, रुद्रा यह क्या बदतमीजी है? वो जो बोल रही है सच बोल रही है। इस इंसान ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और आप उन्हीं पर इल्जाम लगा रही है। रुद्र की बात सुनकर आरती जी बोली, आरती जी तुम चुप रहो बेटा, तुम तो मेहमान हो पर हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले यह लड़की मेरे फूल जैसे बच्चे को खा गई, इससे शादी की और 1 हफ्ते बाद ही मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया और यह लड़की इसको अपने मरे हुए पति की भी जरा शर्म नहीं आई और यहाँ अपना मुंह काला करते फिर रही है। उनकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर आस्था बस रोए जा रही थी, क्योंकि उसे पता था वो जितना मर्जी अपनी सफाई दे ले पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। तभी रुद्र आरती जी को देखकर बोला, रुद्रा अगर यह गलत है तो गलत तो मैं भी हूं ना, जो इनके साथ इस कमरे में था। उसकी बात सुन कर आरती जी बोली, आरती जी तुम तो मर्द हो बेटा और मर्द तो बहक ही जाता है, पर औरत को संभल कर चलना होता है, अपनी इज्जत को संभाल कर रखना होता है। पर यह एक विधवा है और इसने इस बात की भी शर्म नहीं की। उनकी ऐसी बिना सिर पैर की बातें सुनकर रुद्र हैरान हो गया। उसने आस्था की तरफ देखा जो रोज जा रही थी। उससे आस्था का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर उसने आरती जी की तरफ देखा और शांति से बोला, रुद्र बहुत अफसोस हो रहा है आंटी आपकी ऐसी सोच पर। अरे मर्द है तो क्या उसे लाइसेंस मिल जाता है कि वो औरत से कुछ भी कर सकता है? जब चाहे उसके साथ जबरदस्ती कर लिया, जब चाहे उसकी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया। यह मत भूलिए आंटी की मर्द को भी एक औरत ही जन्म देती है और जो मर्द औरत को खेलने का सामान समझते हैं वो मर्द मर्द नहीं नामर्द होता है। और रही बात कि यह एक विधवा है तो इसमें इनकी क्या गलती? इन्होंने क्या खुद बोला था भगवान को कि वो इनके पति को मार दे और इनकी भरी सूनी कर इनकी झोली में दुहक डाल दे। आप जैसी औरतें ही होती है जो दूसरी औरत की दुश्मन होती है। रुद्र की बातें सुनकर आरती जी की बोलती बंद हो गई। तभी अनीता जी फिर उन्हें भड़काते हुए बोली, अनीता जी हमने तो तभी तुमसे कहा था आरती, जब यह अपशकुनी हमारे भतीजे को खा गई। हमने तभी कहा था कि इसे इसके माँ बाप के पास छोड़ आ, पर नहीं तुम लोगों ने इसे अपने घर में रख लिया। अब देखो इसकी वजह से क्या क्या देखना पड़ रहा है। उनकी बात सुनकर आरती जी आस्था को गुस्से में घूरते हुए बोली, आरती जी हमने बोला था इसके बाप को कि वे जाएं इसे, पर इसके बाप और इसकी माँ ने कहा कि अब इसकी शादी हो चुकी है और अब इसका इसके माँ बाप के घर से कोई नाता नहीं। पर अब ऐसा नहीं होगा। आज हम इस मनहूस को अपने घर से निकाल बाहर फेंकेंगे। यह बोल उन्होंने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगी। रुद्र उन्हें ऐसा करते देख हैरान रह गया, पर वो भी उनके पीछे पीछे यह चलने लगा। वहीं आस्था रोते हुए उन्हें छोड़ने के लिए बोल रही थी। तभी लक्ष्य अपनी माँ के सामने आया और बोला, लक्ष्य माँ हाथ छोड़िए भाभी का, आप उन्हें ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। आरती जी ने उसे घूरा और बोली, आरती जी तू चुप रह। लक्ष्य
तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आज तो मैं इस मनहूस को हमारी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। इसकी वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया। आज इसकी वजह से हमारे खानदान का नाम खराब हुआ। लक्ष्य, माँ, जो हुआ उसमें भाभी की कोई गलती नहीं थी। भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भाभी का कोई दोष नहीं था। और आप क्या भाभी को जानती नहीं है? 2 साल हो गए उन्हें हमारे साथ रहते हुए। क्या आज तक उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया है जिससे हमारे परिवार की इज्जत पर जरा भी आंच आए? आरती जी लक्ष्य की बातें सुनकर और भड़क गई। उन्हें उसका खुद के सामने बोलना और आस्था की साइड लेना अच्छा नहीं लगा। वो आस्था की तरफ घूमी और उसे घूरते हुए बोली, आरती जी, बहुत खुश होगी ना आज तू? पहले मेरे एक बेटे को खा गई और आज मेरा दूसरा बेटा तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है। क्या जादू किया है तूने कि मेरा पति भी तेरी साइड लेता है और मेरा बेटा भी? अरे शर्म कर। और कितने मर्दों को अपने जाल में फंसाएगी? आज हमने तुझे अपनी आंखों से एक गैर मर्द की बाहों में देखा है। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आज से तू हमारे घर में नहीं रहेंगी। यह बोल वो फिर आस्था का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए घर से बाहर लेकर जाने लगी। आस्था बस रोते हुए खुद को छुड़ाते हुए एक ही बात बोल रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, पर आरती जी आज कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तभी रुद्र, जो यह सब देखकर गुस्से में भर चुका था, उसने गार्डन की तरफ देखा। यहाँ अभी अभी शादी हुई थी। वो जल्दी से उस तरफ गया और वहां हवन कुंड के पास रखी थाली में से मुट्ठी में सिंदूर भर सबके पास आ गया। कोई कुछ समझता उससे पहले ही उसने वो मुट्ठी भर सिंदूर आस्था की मांग में भर दिया। आरती जी आस्था को खींचते हुए घर से बाहर लेकर जा रही थी। वो सब लोग घर से बाहर गार्डन में आ चुके थे। यहाँ अभी कुछ देर पहले मीना की शादी हुई थी। रुद्र, जो यह सब देख गुस्से में भर चुका था, वो जल्दी से मंडप की तरफ गया। यहाँ अभी भी अग्नि कुंड में अग्नि जल रही थी। उसने उस अग्नि के सामने रखी थाली में से मुट्ठी भर सिंदूर उठाया और सबके पास आकर किसी के कुछ समझने से पहले ही वो सिंदूर आस्था की मांग में भर दिया। सब लोग यहाँ थे वहीं रुक गए। सबके चेहरों पर हैरानगी के भाव थे। आरती जी के हाथ से आस्था का हाथ छूट गया जब उन्होंने उसकी मांग में सिंदूर देखा। वहीं आस्था भी बुद्ध बनी खड़ी रुद्र को देख रही थी, जो अभी भी गुस्से में आरती जी की तरफ देख रहा था। वहीं प्रवीण, जो वहीं खड़ा सब देख रहा था, वो भी यह देखकर हैरान रह गया कि उस का बॉस, जो लड़कियों से नफरत करता है, उसने आज एक लड़की की इज्जत, उसके मान सम्मान के लिए बिना सोचे समझे उससे शादी कर ली। पर वो खुश था अपने बॉस के लिए। रुद्र ने आस्था का हाथ पकड़कर अपने पास किया और आरती जी को देखकर बोला, रुद्रा, आपको यह तकलीफ थी ना कि यह किसी मर्द के साथ एक कमरे थी? तो लो, अब मैं कहता हूँ कि यह मेरे साथ एक कमरे में थी और एक पत्नी अपने पति के साथ एक कमरे हो। इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब लोग अभी भी बुत बने खड़े आस्था को देख रहे थे, जिसका पूरे सिर से लेकर उसके माथे और नाक पर भी सिंदूर गिरा हुआ था, जो इस बात का गवाह था कि वो अब एक सुहागन है। रुद्र की सुहागन। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और लेकर मंडप की तरफ बढ़ गया। आस्था तो वह उसके साथ खिंचती चली जा रही थी। वो अभी भी हैरान सी रुद्र को देख रही थी। रुद्र उसे देख मंडप में आया और अग्निकुंड के सामने बैठ गया। उसने पंडित जी की तरफ देखा और बोला, रुद्र, पंडित जी मंत्र पढ़िए। उसके सख्त एक्सप्रेशन और कठोर आवाज सुनकर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने जब कन्यादान के लिए लड़के के माँ बाप को आगे बुलाया तो आस्था की आंखों से
आंसू बहने लगे। तभी रमेश जी आगे आए और रुद्र के सामने हाथ जोड़कर बोले, रमेश जीहा लाया तो इसे बहू बनाकर था, फिर बेटे के जाने के बाद सोचा कि इसे बेटी बनाकर रखूंगा, पर मेरे घरवालों ने तो इसे इंसान भी ना समझा और इसके साथ इतना बुरा किया। पर यह फिर भी हर जुल्म हंस कर सहती गई। पर आज मैं इसका बाप बनकर इस का कन्यादान करना चाहता हूँ, ताकि ऊपर जाकर अपने बेटे को मुंह दिखा सकूं। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रमेश जी ने आस्था का कन्यादान किया। वहीं आस्था की आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। पंडित जी ने उन्हें फेरों के लिए खड़े होने के लिए बोला तो रुद्र अपनी जगह से खड़ा हो गया, पर आस्था अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और उसके साथ फेरे लेने लगा। वहीं आरती जी और अनीता जी के साथ साथ रीना आस्था को घर घर कर देख रही थी। मीना ने तो जब से रुद्र को देखा था वो तब से उसे अपना बनाने के सपने देख रही थी, पर रुद्र ने आस्था के साथ शादी कर उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। रुद्र आस्था का हाथ पकड़कर पूरे फेरे लेता है। सिंदूर तो उसने पहले ही आस्था की मांग महल दिया था। अब वो रस्म के लिए थोड़ा सा सिंदूर आस्था की मांग में भर, फिर अपने गले में पहनी चेन उतार कर मंगलसूत्र की जगह उसे आस्था के गले में पहना देता है। तभी पंडित जी बोलते हैं कि शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। यह सुनकर पता नहीं क्यों पर रुद्र के दिल को एक सुकून मिलता है। वहीं पंडित जी के मुंह से यह सुनकर आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप से लेकर नीचे आता है और आरती जी की तरफ देखकर बोलता है, रुद्रा, आज के बाद अगर किसी ने भी रुद्र प्रताप सिंह की बीवी को कुछ भी बोलने की कोशिश की, जा किसी की वजह से भी उसे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई, तो यह रुद्र प्रताप उस इंसान का जीना दुश्वार कर देगा। यह बोल उसने एक नज़र आरती जी और अनीता जी की तरफ घूर कर देखा। उसकी बात सुनकर आरती जी और अनीता जी डर गई, पर फिर भी आरती जी आस्था को घूरते हुए बोली, आरती जी, तुझे क्या लगा मेरे बेटे को खाकर तू खुश रह पाएगी? कभी नहीं, तू कभी खुश नहीं रह पाएंगी। तेरी जिंदगी में कभी कोई खुशियां नहीं आएगी। तू कभी खुश नहीं रह पाएंगी। यह सब बोलते समय उनकी आंखों में आस्था के लिए बेहिसाब नफरत थी। उनकी बातें सुनकर आस्था डर गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे ही जा रहे थे। वो आरती जी की आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख सकती थी। वो यही सोच रही थी कि उसकी क्या गलती है, बचपन में माँ छोड़कर चली गई। सौतेली माँ ने उसे कभी सीने से ना लगाया, यहाँ तक कि उसके खुद के बाप ने कभी प्यार से उसके साथ बात तक नहीं की। सोचा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, पर वो मुमकिन ना हो पाया। उल्टा शादी के बाद तो उसके हिस्से में बस दुख दर्द ही आया। उसके सिर पर मनहूस होने का टैग लग गया। आज इतना सब होने के बाद भी उसकी सास उसे बद्दुआ दे रही है कि वो कभी खुश नहीं रह सकती। उनकी बात सुनकर रुद्र के साथ साथ लक्ष्य और रमेश जी को भी बहुत गुस्सा आया। लक्ष्य अपनी माँ के सामने आया और गुस्से में बोला, लक्ष्य, बस माँ, बहुत बोल ली आप, अब एक और शब्द नहीं। आज तक मैं कुछ नहीं बोला, यह सोचकर कि शायद आपका व्यवहार भाभी के प्रति चेंज हो जाए, शायद आपको उनकी हालत पर तरस आ जाए, पर नहीं, आपने तो भाभी को अपनी अपनी बहू तो क्या इंसान तक ना समझा। अरे वो भी तो किसी की बेटी है, जैसे आपकी भी एक बेटी है, पर आपने तो बेशर्मी की हर हद पार कर दी। आपने हर उस गलती की सजा भाभी को दी जो उन्होंने कभी की ही नहीं।
पर अब और नहीं, अब और मैं आपके मुंह से भाभी के लिए कुछ गलत नहीं सुनूंगा। यह बोल वो रुद्र की तरफ घूमा और अपने हाथ जोड़कर बोला, लक्ष्य, जानता हूं कहने का हक तो नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के परिवार ने भाभी के साथ बहुत गलत किया है और मैं कुछ नहीं कर पाया, पर फिर भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी भाभी का ख्याल रखना, उन्हें हर वो खुशी देना जिसकी वो हकदार हैं। आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, पर आप हो सके तो उन्हें उनके हिस्से की खुशियां दे देना। रुद्र ने उसके हाथ पकड़कर नीचे किए और बोला, रुद्रा, आई प्रोमिस इन्हें हर वो खुशी मिलेगी जिनकी यह हकदार है। तभी रमेश जी सामने आए और आस्था के सामने हाथ जोड़कर बोले, रमेश जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, तेरा यह बाप तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आस्था ने उनके हाथों को पकड़ नीचे किया और रोते हुए बोली, आस्था, ऐसा मत बोलिए पापा, आपने तो हमेशा मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया रमेश जी, पर फिर तेरे साथ हो रहे अन्याय को नहीं रोक पाया मैं। आस्था ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। प्रवीण भी उनके पीछे ही था। रुद्र ने गाड़ी का दरवाजा खोला और आस्था को अंदर बिठाकर खुद भी दूसरी तरफ जाकर उसके पास बैठ गया। प्रवीण भी आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुद्र ने आंखें बंद की, अपना सिर सीट से टिका दिया और जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा। वहीं आस्था भी खिड़की के पास बैठी वहीं सब सोच रही थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वहीं आगे बैठे प्रवीण ने एक नज़र दोनों की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, प्रवीण, हाँ बॉस। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र वैसे ही आंखें किए ही बोला, रुद्रा मेंशन चलो। प्रवीण ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर ने गाड़ी मेंशन की तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद रुद्र की गाड़ी उसके मेंशन पहुंची। दरअसल रुद्र का घर इंदौर में भी था। वो जब कभी काम के लिए यहाँ आता तो यही अपने मेंशन में रहता। उसे होटल में रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने लिए यहाँ पर एक घर खरीद लिया था। प्रवीण गाड़ी से उतरा। उसने रुद्र की तरफ का दरवाजा खोला तो रुद्र बाहर आया और खड़ा हो गया। वो आस्था के गाड़ी से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, पर आस्था को तो कोई होश ही नहीं था। वो एकटक बस शून्य में देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसे सब कुछ याद आ रहा था। अजीत का उसके साथ जबरदस्ती करना, रुद्र का उसको बचाना, आरती जी की कड़वी बातें, रुद्र का उसकी मांग भरना और उसके साथ फेरे लेना, सब कुछ किसी रील की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वहीं बाहर रुद्र कब से आस्था के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, पर उसे बाहर निकलते ना देख उसने आस्था की तरफ दरवाजा खोला और आस्था को देखने लगा, जो एकटक शून्य में देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू देख रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से आस्था को आवाज दी, रुद्रा, घर आ जाइए, घर आ गया है। पर आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी एक ही जगह में देखते हुए कुछ सोच रहा थी। उसके जवाब ना देने से रुद्र को गुस्सा आने लगा। उसका मूड पहले ही खराब था। आरती जी की बातें और उनका आस्था को मनहूस बोलना उसे अच्छा नहीं लगा था, और वो सब बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत कर एक बार और थोड़ा तेज आवाज में आस्था को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा। इस बार उसकी आवाज सुनकर आस्था ने उसकी तरफ नासमझी से देखा तो रुद्र बोला, रुद्र, क्या सारी जिंदगी गाड़ी में ही बैठना है?
हमारा घर आ गया है, यह बोल। उसने अपना हाथ आस्था के आगे बढ़ा दिया। पता नहीं क्यों पर रुद्र का हमारा घर कहना आस्था के मन में एक सुकून सा भर गया। आज तक कभी भी उसे किसी ने ऐसा कहा ही नहीं था। शादी के पहले उसकी सौतेली माँ उसे यह कहती रहती थी कि यह घर तुम्हारा नहीं है, और शादी के बाद उसकी सास ने कभी उसे उस घर का हिस्सा नहीं समझा। वो भरी आंखों से बस रुद्र को ही देखे जा रही थी। रुद्र ने खुद ही आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर निकला और उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। आस्था तो बस किसी डोर में बंधी उसके पीछे पीछे चल रही थी। अंदर आकर रुद्र ने एक सर्वेंट को आवाज दी और आस्था को ऊपर रूम में लेकर जाने के लिए कहा। सर्वेंट एक लड़की को मेंशन में देख कर हैरान थी, क्योंकि आज तक रुद्र किसी लड़की को अपने मेंशन नहीं लाया था। ऊपर से आस्था ने अभी भी वाइट साड़ी पहन रखी थी और उसकी मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर चमक रहा था। सर्वेंट ने मन में बहुत सवाल थे, पर रुद्र के सामने बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। सर्वेंट आस्था को लेकर रुद्र के रूम की तरफ बढ़ गई। रुद्र उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद वो अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। प्रवीण भी उसके साथ ही था। रुद्र जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और आंखें बंद कर सिर सीट पर पीछे टिका लिया। वो कुछ तो सोच रहा था, पर क्या यह तो सिर्फ वही जानता था। प्रवीण उसके सामने खड़ा अपने बॉस को ही देख रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और प्रवीण को देखकर कुछ बोला। प्रवीण ने यस बॉस बोला और वहां से चला गया। रुद्र अभी भी वहीं बैठा कुछ सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के रूम में सर्वेंट ने आस्था को वहां छोड़ा और खुद वहां से चली गई। सर्वेंट के जाने के बाद आस्था ने इधर उधर देखा तो रुद्र का रूम बहुत ही अच्छा था। यह एक मास्टर बेडरूम था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा किंग साइज बेड लगा हुआ था, जिसके पीछे दीवार पर रुद्र की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। एक तरफ सोफा लगा था, एक तरफ एक बड़ी सी अलमारी। कमरा बहुत ही सिंपल था, पर फिर भी बहुत अच्छा था। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक खिड़की के पास जाकर वहीं दीवार से टिककर जमीन पर बैठ गई, क्योंकि आरती जी के घर पर उसे बिस्तर पर बैठने की अनुमति नहीं थी। उनके मुताबिक पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से एक विधवा को जमीन पर सोना चाहिए, इससे मन शांत रहता है। आस्था वहीं बैठी बैठी आज जो हुआ वो सोचने लगी। आरती जी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी एक बार, और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। कुछ टाइम बाद रोते रोते उसे नींद आ गई और वो वहीं जमीन पर दीवार से टिककर बैठे हो गई। लगभग 1 घंटे बाद रुद्र स्टडी रूम से अपने रूम में आया। उसने इधर उधर देखा, पर आस्था उसे कहीं नजर नहीं आई। तभी उस की नजर खिड़की के पास जमीन पर दीवार से टिककर सोई आस्था पर गई। उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। वो उसके पास जाकर घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। गोरा चेहरा, गहरी घनी पलकें, जिसने उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों को ढक रखा था। गुलाबी पंखुड़ियों से होंठ बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र यही सोच रहा था कि सादगी में भी कोई खूबसूरत लग सकता है क्या। तभी उसकी नजर आस्था के गालों पर गई। यहाँ आंसुओं के निशान थे, मतलब वो रो रही थी। रुद्र को उसे देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे को छूने लगा, पर फिर कुछ सोच कर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और धीरे से लाकर बेड पर लिटा दिया।
पर तभी आस्था की नींद खुल गई। रुद्र जो उसे लिटाकर पीछे हट ही रहा था, उसे अपने इतने पास देख आस्था घबरा गई और खुद में सिमटने लगी। रुद्र ने उसे खुद से ऐसा करते देखा तो बोला, रुद्र रिलैक्स, आप जमीन पर ही सो गई थी तो मैं बस आपको बिस्तर पर लिटा रहा था। उसकी बात सुनकर आस्था ने देखा कि वो इस समय बेड पर लेटी हुई थी। यह देख वो जल्दी से बिस्तर से उठ गई और जमीन पर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसे वो दिन याद आने लगा जब ससुराल में वो एक बार बिस्तर पर लेट गई थी क्योंकि जमीन पर बहुत ठंड थी और उस दिन आस्था की तबीयत भी खराब हो गई थी। पर जब आरती जी ने उसे बिस्तर पर सोते देखा तो उस का पैर पकड़कर खींचकर जमीन पर गिरा दिया और उसे बहुत बुरा भला कहा था, और यहाँ तक कि 2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया था। गिरने की वजह से आस्था की कमर में चोट लग गई थी। यह सब याद कर आस्था बहुत घबरा गई। उसे ऐसे घबराते देख रुद्र परेशान हो गया और उसके पास आते हुए बोला, रुद्र क्या हुआ, आप ऐसे घबरा क्यों गई? देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा था, आप जमीन पर सो रही थी तो मैंने आपको उठाकर बिस्तर पर लिटाया था और कुछ नहीं। उसे लगा शायद आस्था उसको ऐसे अपने पास देख कुछ गलत समझकर घबरा रही है, इसलिए वो उसे सारी बात बता रहा था। वहीं आस्था ने उसकी बात सुनी तो बोली, आस्था मैं बिस्तर पर नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर रुद्र ना समझी से बोला, रुद्र अगर आप मेरे साथ एक बिस्तर पर सोने से घबरा रही है तो आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर आस्था गर्दन झुकाकर बोली, आस्था मैं ना बिस्तर पर सो सकती हूँ ना बिस्तर पर बैठ सकती हूँ, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्र कंफ्यूजन से उसे देखने लगा और बोला, रुद्रा मैं समझा नहीं। आस्था हम विधवाओं को यह इजाजत नहीं है कि हम बिस्तर पर बैठे और सोए, हम जमीन पर ही चटाई बिछाकर सोती है। उसकी बात सुनकर रुद्र हैरान रह गया और बोला, रुद्र यह आप क्या कह रही है? इतनी ठंड में आप जमीन सोती है? आस्था ने एक नजर उसे देखा पर कुछ कहा नहीं और फिर गर्दन नीचे झुका ली। रुद्र कुछ पल उसे देखता रहा फिर बोला, रुद्र पर अभी आप विधवा नहीं है, सुहागन है और मेरी बीवी है, और मेरी जमीन पर बैठे या सोए यह मुझे मंजूर नहीं, तो आइंदा आप मुझे जमीन पर बैठी नहीं दिखाई देनी चाहिए। अभी आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना मंगवाता हूँ। यह बोल उसने अपना फोन लिया और सर्वेंट को खाना रूम में लेकर आने के लिए कहा। फोन रख वो पीछे पलटा तो आस्था अभी भी वहीं खड़ी थी। रुद्र ने अभी भी उसे वहीं खड़े देखा तो उसके पास जाकर बोला, रुद्र क्या हुआ, आप गई नहीं? आस्था गर्दन झुकाए ही धीरे से बोली, आस्था हमारे कपड़े नहीं है हमारे पास। रुद्र ने एक पल उसे देखा और फिर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी एक टी-शर्ट और लोअर निकाला और आस्था के पास आकर उसे देते हुए बोला, रुद्र फिलहाल आप यह पहन लीजिए, कल आप जैसे कपड़े पहनती हैं आपके लिए वैसे कपड़े आ जाएंगे, पर आज रात के लिए यह पहन लीजिए। आस्था ने उन कपड़ों को देखा और बोली, आस्था हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। रुद्र जानता हूँ पर फिलहाल यहाँ आपके पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो आज रात के लिए आप यही पहन लीजिए। आस्था ने उसे देखा और धीरे से बोली, आस्था हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। रुद्र जानता हूँ पर फिलहाल यहाँ आपके पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो आज रात के लिए आप यही पहन लीजिए। आस्था ने उसे देखा और धीरे से बोली, आस्था हम यही पहने रहते हैं। यह बोल वो बाथरूम की तरफ जाने लगी तो रुद्र उसका हाथ पकड़ उसमें कपड़े रखते हुए बोला, रुद्र आज रात
की बात है, कल आपके कपड़े आपको मिल जाएंगे। अब जाइए, जल्दी फ्रेश हो जाइए। यह बोल उसने उसका हाथ छोड़ दिया। आस्था ने कुछ पल उन कपड़ों को देखा और फिर बाथरूम की तरफ चली गई। रुद्र ने भी अलमारी से अपने नाइटवेयर निकाले और दूसरे रूम में चला गया चेंज करने। रुद्र चेंज कर रूम में आ गया, पर आस्था अभी भी बाथरूम में ही थी। सर्वेंट खाना रख कर चले गए। रुद्र वहीं सोफे पर बैठ गया और आस्था का इंतजार करने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उस का इंतजार कर रहा है, क्यों उसके साथ वो इतना जुड़ रहा है, जबकि वो लड़कियों से नफरत करता था। पर आस्था के मासूम चेहरे को देखते ही वो उसमें खोने लगता है। उसका रोना रुद्र को तकलीफ देता है। वो यही सब सोच रहा था जब बाथरूम का दरवाजा खुला। उसने बाथरूम की तरफ देखा तो आस्था सिर झुकाकर खड़ी अपनी टी शर्ट को कंधों से संभालने की कोशिश कर रही थी। रुद्र के कपड़े उसे इतने बड़े थे कि उसने लोअर को पांवों से फोल्ड किया हुआ था और टी शर्ट तो उसके कंधों से बार बार नीचे गिर रही थी, जिसे वो बार बार उठा रही थी। वो उन कपड़ों में एक क्यूट सी बच्ची लग रही थी। उसे देखकर रुद्र के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी छुपा लिया। वो आस्था को देख रहा था जो अभी भी सिर झुका कर वहीं खड़ी थी। रुद्र ने गहरी सांस ली और उठकर उसकी तरफ बढ़ गया। उसे खुद के पास आता देख आस्था खुद में सिमटने लगी। रुद्र उस के सामने जाकर खड़ा हो गया, पर वो अभी भी नीचे देख रही थी। रुद्र ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ लाते हुए बोला, रुद्र चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। यह बोल वो आस्था को लेकर सोफे के पास आया और उसे सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके पास थोड़ी दूरी पर बैठ गया, क्योंकि उसे पता था कि वो अभी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। वो खुद भी अभी उतना कंफर्टेबल नहीं था। रुद्र ने 2 प्लेट में खाना निकाला और एक प्लेट आस्था की तरफ बढ़ा दी। आस्था ने एक नज़र खाने की तरफ देखा और फिर रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसे खाने का इशारा किया तो उसने प्लेट पकड़ ली। रुद्र ने दूसरी प्लेट ली और खाना खाने लगा। कुछ देर बाद उसने आस्था की तरफ देखा तो वो वैसे ही प्लेट पकड़े खाने को देख रही थी। रुद्र ने अपनी प्लेट टेबल पर रखी और उसे देख बोला, रुद्र क्या हुआ, आपका क्यों नहीं रही? क्या खाना पसंद नहीं आया या आपको कुछ और खाना है? आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र रुद्र को देख उसने खाना शुरू कर दिया। उसे खाते देख रुद्र ने भी अपना खाना शुरू कर दिया, पर एक बाइट खाते ही आस्था को ठसका लग गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। रुद्र उसे देख घबरा गया। उसने जल्दी से आस्था को पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। ज्यादा खांसने की वजह से आस्था की आंखें और चेहरा लाल हो गया था और आंखों में आंसू आ गए थे। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बेचैन सा बोला, रुद्र आप ठीक है? आस्था ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप बैठ गई। तभी रुद्र फिर बोला, रुद्र थोड़ा धीरे खाना था। खाना कौन सा भागा जा रहा है? उसकी बात सुनकर आस्था गर्दन झुकाए धीरे से बोली, आस्था धीरे ही खा रहे थे हम, पर एकदम मिर्ची गले को लग गई। उसकी इतनी प्यारी और मीठी आवाज सुनकर रुद्र उसमें खो सा गया, पर फिर उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरानी से बोला, रुद्र पर खाने में मिर्ची तो ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि रुद्र को ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं था, इसलिए सर्वेंट उसके लिए बिल्कुल कम मिर्ची का खाना ही बनाते थे। उसकी बात सुनकर आस्था धीरे से बोली, आस्था वो बहुत टाइम बाद नमक मिर्ची का खाना खाया, इसलिए यह बोल वो चुप कर गई। वहीं उसकी बात सुनकर रुद्र कंफ्यूजन से बोला,
रुद्र बहुत दिन बाद नमक मिर्ची खाया मतलब, मैं समझा नहीं, उसकी बात सुनकर। आस्था ने उसकी तरफ एक नजर देखा और फिर गर्दन झुकाकर बोली, आस्था, वो माजी कहती थी कि एक विधवा को बिना नमक मिर्ची वाला खाना खाना चाहिए। मन शांत रहता है और कोई बुरे ख्याल मन में नहीं आते। उसकी बात सुनकर रुद्र बिल्कुल हैरान रह गया और सोचने लगा कि कोई बिना नमक और मिर्ची का खाना कैसे खा सकता है। हाँ, वो भी कम मिर्ची का खाना खाता था, पर नमक तो जरूर डलवाता था। बिना नमक के खाने का स्वाद ही क्या आएगा। धीरे धीरे उसे आरती जी पर गुस्सा आने लगा और वो सोचने लगा कि कोई किस हद तक किसी से नफरत कर सकता है कि उसे ऐसे फालतू के रीति रिवाज मानने पर मजबूर कर दे। उसने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर आस्था के पास आकर उसका चेहरा हाथों में भर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देख कर बोला, रुद्रा, आज से आपको कभी भी ऐसी कोई चीजें मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे रहना चाहती है वैसे रहिए, जो पहनना है वो पहनिए और जो खाना है आप खा सकती है। आपको किसी से भी डरने की या ऐसे फालतू के रीति रिवाज मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखना कि अब आप मेरी पत्नी है, मिसेज आस्था रुद्र प्रताप सिंह। भले ही हमारी शादी कैसे भी किन भी हालातों में हुई हो, पर आपकी मांग में यह चमकता सिंदूर इस बात गवाह है कि आप अब एक सुहागन है। यह बोल उसने प्यार से आस्था का माथा चूम लिया, जिसके एहसास से उसकी आंखें बंद हो गई। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे धीरे वो सिसकियां लेकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर रुद्र घबरा गया और उसे खुद से अलग करने लगा, पर आस्था ने उसकी कमर को बहुत टाइट पकड़ लिया, जिससे रुद्र उसे खुद से अलग नहीं कर पाया। वो बस उसके बालों को सहलाने लगा और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगा। वहीं आस्था को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इतने टाइम का सारा दर्द आज एक ही बार में निकाल देना चाहती हो। वो बस रोए जा रही थी। उसे इतना रोते देख रुद्र परेशान हो गया। उससे आस्था का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर फिर भी उसने उसे शांत नहीं करवाया, क्योंकि वो चाहता था कि उसके दिल का सारा दर्द बाहर निकल आए। कुछ टाइम बाद रुद्र को महसूस हुआ कि आस्था कोई हलचल नहीं कर रही थी। उसने झुककर आस्था के चेहरे की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। रुद्र उसके चेहरे को एकटक देखने लगा, रोने से लाल पड़ा चेहरा जिसमें वो और भी प्यारी लग रही थी। उसने आस्था को गोद में उठाया और ले जाकर धीरे से बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। कुछ देर उसने उसके चेहरे को प्यार से निहारा और फिर सर्वेंट को फोन कर बर्तन लेकर जाने के लिए कहा। सर्वेंट बर्तन ले गए तो रुद्र भी सोफे पर लेट कर सो गया। वो नहीं चाहता था कि आस्था उसके पास सोने से अनकंफर्टेबल हो, इसलिए उसने सोफे पर सोना ही बेहतर समझा। अगली सुबह रुद्र की आंख खुली तो उसने देखा कि आस्था उसकी बाहों में सिमटी उसके सीने पर सिर रखे सुकून से सो रही थी। उसे ऐसे देख रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी उसे रात की बातें याद आने लगी। जब वो सोफे पर सो रहा था तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर बेड पर सो रही आस्था पर गई, जो नींद में ही रो रही थी। रुद्र भागकर उसके पास गया और उसके बेड पर बैठ उसके बालों को सहलाने लगा, पर आस्था का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो रोते हुए नींद में ही बड़बड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो बस यही बात बोले जा रही थी।
रुद्र से उसे ऐसे देखा नहीं गया और उसने खींचकर आस्था को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। आस्था ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और खुद को उसके सीने में छुपाने लगी। रुद्र बस प्यार से उसके बालों और उसकी पीठ को सहला रहा था। कुछ देर बाद आस्था शांत हो गई और रुद्र की बाहों में सो गई। रुद्र ने उसे देखा और खुद से अलग कर बिस्तर पर लिटाने लगा, पर आस्था ने उसे बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। रुद्र चाहता तो जबरदस्ती उसे खुद से अलग कर सकता था, पर ऐसा करने से उसकी नींद खुल जाती, इसलिए रुद्र ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर लेट गया। रुद्र ने उसके चेहरे को देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने उसके आंसुओं को साफ किया और उसके माथे को चूम कर बोला, रुद्र, वादा करता हूँ आज की बाद आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे नहीं पता यह क्या है और कैसे एहसास है, पर आपको अपने पास महसूस कर मुझे सुकून मिलता है। जिस सुकून के लिए मैं तरसता था वो आपको खुद के पास महसूस कर मिल रहा है, पर आपके यह आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। एक ही दिन में आप मेरे दिल में बस चुकी है। अब आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं कभी आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह बोल उसने एक और बार आस्था का माथा चुमा और उसे अपनी बाहों में भर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसे भी वैसे ही नींद आ गई। रुद्र यही सब सोच रहा था जब उसने देखा कि आस्था अपनी आंखें खोल रही थी। यह देख रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो डर गया था कि कहीं आस्था उसे खुद के पास देखकर गलत ना समझ ले। रुद्र की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी। इतना बड़ा बिजनेसमैन एक लड़की से घबरा रहा था जो खुद उसकी बीवी थी। यह बात सोचकर वो खुद हैरान था। वहीं आस्था ने अपनी आंखें खोली और खुद को रुद्र की बाहों में पाकर वो घबरा गई और जल्दी से उससे दूर हट गई। तभी दिमाग में रात की बातें याद आने लगी कि कैसे वो रुद्र के सीने से लग रो रही थी और शायद फिर रोते रोते उसकी बाहों में ही सो गई। फिर एकाएक रात को रुद्र का उसे नींद में रोते देख संभालना याद कर उसकी आंखें एक बार और नम हो गई। उसने रुद्र की तरफ देखा तो उसे लगा कि शायद वो गहरी नींद में सो रहा है, पर उसे क्या पता था कि उसका पति जो दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, वो अपनी पत्नी से ही घबरा कर सोने का नाटक कर रहा है। आस्था उसे देख उठकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, रुद्र, हश बच गया, पर 1 मिनट में इतना घबरा क्यों रहा हूँ? मैंने कौन सा कुछ गलत किया है? वो रात को नींद में डर रही थी और रो रही थी, इसलिए मैं तो बस उन्हें संभाल रहा था। और फिर वो खुद ही थी जिन्होंने मुझे पकड़ लिया था और खुद से दूर नहीं होने दिया। और वैसे भी अब वो मेरी पत्नी है तो अपनी पत्नी के साथ एक बिस्तर पर सोने में क्या गलत है? पर अगर वो गलत समझ लेती तो ऐसे कैसे समझ लेती मैं कौन सा उनके साथ कुछ गलत कर रहा था? इस समय वो खुद ही खुद से सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। उसने एक नज़र बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर कपड़े लेकर दूसरे रूम में चला गया। कुछ टाइम बाद वो रेडी होकर रूम में आया तो देखा कि आस्था अभी भी उसके कपड़ों में ही बेड के पास नीचे जमीन पर बैठी हुई थी। रुद्र जल्दी से उसके पास गया और उसे उठाकर बेड पर बिठाते हुए बोला, रुद्र, आप नीचे क्यों बैठ रही है? मैंने आपको रात को ही कहा था कि अब आप कभी भी नीचे नहीं बैठेगी। आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को हाथों
मैं भर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रुद्रा देखिए, मैं जानता हूँ कि सब कुछ भूलना इतना आसान नहीं है, पर आप कोशिश तो कर सकती हैं ना। मैं यह नहीं कह रहा कि आप एकदम इस रिश्ते को अपना लो, क्योंकि यह मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, पर हम दोनों मिलकर एक बार अगर कोशिश करें तो इस रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं। और इस रिश्ते की शुरुआत हम दोस्ती से करेंगे। क्या आप मेरी दोस्त बनेगी? यह बोल उसने अपना हाथ आस्था के आगे कर दिया। वहीं उसकी बातें सुनकर और अपनापन देखकर आस्था की आंखें भर आई। वो नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसकी नम आंखें देखी तो अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, रुद्रा दोस्ती नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर आप रोइए मत। यह बोल वो उठकर जाने लगा तो आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो वो नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आस्था, हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमें आपसे दोस्ती नहीं करनी। हम बस इसलिए रो रहे हैं कि आज तक किसी ने हमसे ऐसे प्यार से बात नहीं की। बस सब ने हमें कोसा और ताने ही दिए हैं और यही कहा कि हम मनहस है। रुद्र जल्दी से उसके पास बैठा और उसका चेहरा हाथों में भर कर बोला, रुद्र, ऐसा नहीं है। जो लोग यह सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, क्योंकि एक औरत कभी भी मनहूस हो ही नहीं सकती। एक औरत तो घर की लक्ष्मी होती है, जो अपने माँ बाप के घर के साथ साथ ससुराल में भी खुशियाँ और सुख समृद्धि लाती है। तभी उसकी बात काटकर आस्था रोते हुए बोली, आस्था, पर मैं अपने दोनों घरों को खुश नहीं रख पाई। मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और शादी की एक हफ्ते बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ और वो यह दुनिया छोड़कर चले गए। सब लोग कहते हैं कि मैं ही मनहूस हूँ जिसकी जिंदगी में जाती हूँ, सिर्फ दुहक ही देती हूँ। आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह बोलकर वो रोने लगी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, रुद्रा ऐसा नहीं है। आस्था, जो हुआ वो सब किस्मत का लिखा हुआ था, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और रही बात मेरी आपसे शादी करने की, तो सच कहूँ आपको पहली बार देखते ही यह दिल बेचैन हो गया था। इस दिल की धड़कन तेज हो गई थी और जब उस इंसान को आपके साथ सच कह रहा हूँ आपके आंसू देखकर मन किया था कि उस इंसान को जान से मार दूं जो आपके आंसुओं की वजह था। मुझे नहीं पता कि यह एहसास कैसे है, पर आपको अपने करीब पाकर मुझे सुकून मिलता है और आपके आंसू मेरे दिल पर तेजाब की तरह गिरते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मत रोइए। आपको रोते देख मुझे तकलीफ होती है। उसकी बात सुनकर आस्था उसकी तरफ देखने लगी तो रुद्र ने उसके आंसू साफ किए और प्यार से उसका माथा चूम लिया। फिर वो माहौल को हल्का करने के लिए बोला, रुद्र, और अगर आप रोई तो आपका यह दोस्त आपसे गुस्सा हो जाएगा। यह बोल उसने मुंह बना लिया। उसे ऐसे देख आस्था धीरे से मुस्कुरा दी। वहीं उसे मुस्कुराते देख रुद्र भी मुस्कुरा दिया। रुद्र को खुद पता नहीं था कि हमेशा अपने गुस्से और एरोगेंट व्यवहार के लिए जाना जाने वाला रुद्र आज एक लड़की के लिए कैसे बच्चों जैसे मुंह बना रहा था। जो इंसान कभी मुस्कुराता नहीं था, आज वो मुस्कुरा रहा था, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए, जो कल ही उसकी जिंदगी में आई थी, जिसे कल ही उसने देखा था। अगर इस समय प्रवीण अपने खड़ूस बॉस को मुस्कुराते देखता तो पक्का सदमे से बेहोश हो जाता। फिर रुद्र ने प्यार से आस्था के माथे पर हाथ फेरा और बोला, रुद्रा, अब आप रेस्ट कीजिए और कुछ देर बाद सर्वेंट आपके कपड़े और नाश्ता लेकर आएगी। फ्रेश होकर चेंज कर लेना, शाम को हम
मुंबई के लिए निकलेंगे। आस्था, हाँ, मुंबई? रुद्रा, हाँ मुंबई, वहाँ मेरा घर है और अब आपका भी। यहाँ मैं कभी कभी आता हूँ जब कंपनी में मेरी जरूरत हो तब। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो रुद्र फिर बोला, रुद्रा अब मैं चलता हूँ, कुछ काम है, आप नाश्ता कर लेना। और हाँ, रोना नहीं। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई तो उसका माथा चूम कर रुद्र वहां से चला गया। रुद्र के जाने के बाद आस्था दरवाजे की तरफ देखती रही। रुद्र का उससे इतने प्यार से बात करना और उसे समझाना आस्था को बहुत अच्छा लग रहा था। वो रुद्र के बारे में सोचते हुए बोली, आस्था, मैं यह तो नहीं कहती कि एकदम इस रिश्ते को अपना लूंगी, क्योंकि यह हम दोनों के लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी इस रिश्ते को दिल से निभाने की। मेरे अपने, जिन्हें मैं अपना समझती थी पर उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं समझा, पर आप अजनबी होकर भी आपने मेरी मदद की, मेरे लिए मेरे अपनों से लड़े। यहाँ सब मुझे विधवा कहकर मनहूस समझते थे, आपने मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर मुझे फिर एक सुहागन होने का सौभाग्य दिया। मैं वायदा करती हूँ कि मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और आपको वो सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगी जो एक पत्नी अपने पति को दे सकती है। यह बोल वो फिर रुद्र के बारे में सोचने लगी। तभी एक मेड अंदर आई और कुछ बैग सोफे पर रखते हुए बोली, मेड मैडम, यह सर ने आपके लिए भेजे है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई। वो मेड वहां से चली गई। आस्था उठी और जाकर उन बैग्स को खोल कर देखने लगी। अंदर का सामान देख कर वो थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उन बैग्स के अंदर बहुत साड़ियां थी। सभी साड़ियां कलरफुल थी। 2 साल से आस्था सिर्फ सफेद रंग ही पहनती आई थी। ऐसे एकदम से कलरफुल कपड़े देखकर वो परेशान हो गई। वो वापस जाकर बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे, क्योंकि उनमें एक भी सफेद कपड़ा नहीं था। उसे सिर्फ सफेद रंग पहनने की आदत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी सामने लगे नजर आईने पर गई। आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया। यहाँ उसकी मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर चमक रहा था। यह देख खुद ब खुद उसका हाथ अपनी मांग में लगे सिंदूर पर चला गया। उसकी आंखों के सामने वो पल रील की तरह घूमने लगा, जब रुद्र ने सबके सामने उसकी मांग भरी थी और फिर उसका हाथ पकड़कर अग्नि को साक्षी मानकर उसके साथ 7 फेरे लिए थे। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से ही बोली, आस्था, यह मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी बीती जिंदगी की वजह से उस इंसान के साथ गलत नहीं कर सकती जिसने उस समय मेरा साथ दिया, जिस समय मेरे अपने ही मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे थे। उन्होंने एक अजनबी होते हुए मेरा साथ दिया, मेरे लिए मेरे अपनों से लड़े। नहीं, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। इस रिश्ते को एक मौका देना होगा। अपने लिए ना सही पर उनके लिए यह करना होगा। यह बोल उसने गहरी सांस ली और आंखें खोल उठकर सोफे की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर सब बैग्स रखे हुए थे। उसने उन्हें खोल कर देखा तो उन बैग्स में कपड़ों के साथ साथ मेकअप का सामान भी था जो लड़कियां के जरूरत का था। आस्था ने उनमें से एक साड़ी निकाली जो लाल रंग की थी। उस साड़ी को देख उसकी आंखें नम हो गई। इन रंगों से तो उसका नाता सालों पहले ही टूट चुका था। पिछले 2 सालों से सफेद रंग के सिवाय उसने कोई दूसरा रंग ओढ़ा ही नहीं था। उसने अपनी नम आंखों को साफ किया और वो साड़ी लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की गाड़ी बजाज हाउस जाकर रुकी। प्रवीण ने उसके लिए दरवाजा खोला।
तो वो पूरे रौब के साथ गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया। सभी मेहमान जा चुके थे, बस आरती जी और उनका परिवार अब तक वहां था। मिस्टर बजाज, अनीता जी सोफे पर बैठे हुए थे और उनके साथ ही रमेश जी और आरती जी और लक्ष्य बैठे हुए थे। अनीता जी और आरती जी अभी भी आस्था को कोस रही थी, रमेश जी और लक्ष्य के साथ साथ मिस्टर बजाज को भी उनका आस्था के बारे में गलत बोलना पसंद नहीं आ रहा था, पर वो तीनों अनीता जी और आरती जी को जानते थे, इसलिए चुप रहे। पर लक्ष्य ज्यादा देर चुप नहीं रह सका और अपनी माँ और बुआ को देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, लक्ष्य बस करो आप दोनों, भाभी को कोसना बंद करो। अरे जब तक वो यहाँ थी तब तो आपने उन्हें कभी खुशी से रहने नहीं दिया, कम से कम अब जब वो यहाँ से चली गई है तो उन्हें कोसना बंद करो। अरे आप दोनों भी तो माँ हो, लेकिन आप लोगों को भाभी का दर्द कभी दिखाई ही नहीं दिया। भाई के साथ जो भी हुआ उस में भाभी की कोई गलती नहीं थी, पर आप दोनों ने सारा दोष भाभी के ऊपर डाल दिया। क्या कुछ नहीं कहा उन्हें आप लोगों ने, पर वो बेचारी चुपचाप बस सुनती गई। अरे आप दोनों ने तो अपना बेटा और भतीजा खोया था, आपके पास तो एक और बेटा और भतीजा था, पर भाभी उनके लिए तो भाई ही उनकी पूरी दुनिया थे। उन पर क्या बीत रही थी, आप दोनों ने इस बात के बारे में जरा भी नहीं सोचा। अरे एक माँ बनना तो दूर, आप दोनों तो एक इंसान के तौर पर भी उन्हें दिलासा ना दे पाई। शर्म आती है आज मुझे यह कहते हुए कि मैं आप मेरी माँ और बुआ है। यह बोल लक्ष्य ने उन दोनों को गुस्से में घूर कर देखा और उठकर बाहर जाने लगा, पर जैसे ही पीछे पलटा तो दरवाजे के पास रुद्र खड़ा था, दोनों पॉकेट में हाथ डाले बिना किसी भाव के खड़ा वो उन सब की तरफ देख रहा था। लक्ष्य ने उसे देखा तो मिस्टर सिंह बोलते हुए उसके पास आया और बोला, लक्ष्य, मिस्टर सिंह आप यहाँ। उसकी आवाज सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा तो रुद्र को देख सब लोग खड़े हो गए। मिस्टर बजाज भी उनके पास चले आए और रुद्र को देखकर बोले, मिस्टर बजाज, रुद्र बेटा आप यहाँ। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही लक्ष्य दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, लक्ष्य भाभी आपके साथ नहीं आई। यह बोल वो रुद्र को देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर रुद्र बिना किसी भाव के बोला, रुद्र जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं वहां मैं उन्हें लाना जरूरी नहीं समझता। यह बोल उसने आरती जी और अनीता जी की तरफ घूर कर देखा। लक्ष्य, जानता हूँ इस परिवार से उन्हें कभी वो इज्जत और प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी, पर यकीन मानिए वो बहुत अच्छी है। इस परिवार ने हमेशा उनके साथ गलत किया, फिर उन्होंने इस परिवार को बहुत प्यार और सम्मान दिया। आप प्लीज उनके पास्ट की वजह से कभी उन्हें जज मत करना, देखना वो आपको भी बहुत खुश रखेगी। बस उन्हें वो प्यार और सम्मान देना जिसकी वो हकदार है, जो उन्हें इस परिवार में ना मिल सका। यह बोल लक्ष्य ने रुद्र के आगे अपने हाथ जोड़ लिए। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, रुद्र मुझे उनके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस उनके आज और आने वाले कल से मतलब है। और आज की सच्चाई यह है कि वो अब मेरी पत्नी है और रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी को वो सम्मान जरूर मिलेगा जिसकी वो हकदार है। उसकी बात सुनकर लक्ष्य और रामेश जी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई, वरना अब तक वो यह सोचकर परेशान थे कि पता नहीं रुद्र आस्था को वो सम्मान और प्यार दे पाएगा जो एक पत्नी को अपने पति से मिलना चाहिए। चाहे जो भी हो, पर थी तो वो उनके बेटे की विधवा, और हमारे समाज में एक विधवा औरत को लोग किन नजरों से देखते हैं, यह तो हम
सबको पता ही है, और एक विधवा की दूसरी शादी करना भी बहुत मुश्किल होता है। एक आदमी अपनी पत्नी के मरने के बाद चाहे उसके अगले दिन ही शादी कर ले, सब यही कहेंगे कि आदमी है, अब क्या पूरी जिंदगी अकेला रहेगा। वहीं अगर एक विधवा औरत की शादी की बात की जाए तो हमारा समाज इस चीज के खिलाफ हो जाता है, यह बोल कर कि यह एक विधवा है, इसे कौन अपने परिवार की बहू बनाएगा। यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार वाले इस चीज के खिलाफ हो जाते हैं, पर आदमी के लिए कोई कुछ नहीं कहता। और अगर कभी किसी विधवा की दूसरी शादी हो भी जाए तो उसे वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिलती जो एक औरत को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी पहले शादी हो चुकी थी और उसका पति मर गया। पर इसमें उस बेचारी की क्या गलती? क्या उसने खुद जाकर भगवान को बोला था कि उसके मांग का सिंदूर उजाड़ दे और उसकी झोली में खुशियों की जगह दुहक भर दे? नहीं, पर फिर भी दोष औरत को ही दिया जाता है और सजा भी उसे ही मिलती है। खैर, यह तो हमारे समाज की सच्चाई है जो शायद कभी नहीं बदलेगी। कहने को तो औरत और मर्द बराबर है, दोनों को बराबर का अधिकार है, पर यह समाज बराबर रहने तो नहीं देता, दोनों को एक जैसे अधिकार देता तो नहीं है। यहाँ रुद्र की बात सुनकर रमेश जी और लक्ष्य खुश थे, वहीं आरती जी और अनीता जी दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अनीता जी ने अपना मुंह बनाया और बोली, अनीता जी तुम जो मर्जी कह लो, है तो वो एक विधवा ही। तभी वहां पर एक भारी और कड़क आवाज सुनाई दी जो रुद्र की थी। रुद्र है नहीं थी,